हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान क्लासेस की में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 यानी क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए देर ना करते हैं, हम अपने क्या करेंगे मुद्दे पर चलते हैं जो हमारे सवाल है। तो हमें पढ़ना है क्या, फिजिक्स पढ़ना है और इस चैनल पर ये हमारा क्या है, फर्स्ट वीडियो है फिजिक्स का। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर दिए हैं फिजिक्स का पढ़ाने का। आप लोग पढ़िए और 2027 के लिए क्लास 10 के तैयारी कीजिए। जो मैंने क्वेश्चन लेकर आया हूँ 6 सवाल, मैं 6 सवाल लेकर आया हूँ। 6 सवाल को बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, हम समझेंगे और यही आपको याद करके जाना है। आपको इस वीडियो में आने का मतलब ही क्या होता है, ये कुछ आप सीखे के नहीं जाइएगा, आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में आने का मतलब आप कुछ लेकर जाइएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन है हमारा। ठीक है, क्लास 10 में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण लिखिए। प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत के प्रकार क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है। हमें इन सब सवालों को क्या करना है, हमें अच्छे तरीके से इसका डिफिनेशन जानना है और अच्छे तरीके से प्रकाश होता क्या है इसके बारे में हमें समझना है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए देर ना करते हैं, अपने सवाल पर चलते हैं। तो हमारा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रकाश क्या है। आप छोटा मोटा डिफिनेशन कमेंट में लिखिए। आप कैसे याद किए हैं आपको मैं कैसे बताऊंगा। तो चलिए हम कहेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ जो लाइट वाइट बढ़ रहा है उसी के कारण आप देख सकते हैं। तो जो लाइट बढ़ रहा है वो एक क्या है, वस्तु है। उस वस्तु से हम क्या आ रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो जिस वस्तु से क्या हम क्या कैसे बोल सकते हैं, जिस वस्तु के कारण हमें आप देख पा रहे हैं हम उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला, हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ प्रकाश का वह कारक, हम लिखेंगे फॉर्मूला डिफिनेशन, सॉरी प्रकाश। ठीक है, प्रकाश लिखेंगे यहाँ, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। ठीक है, देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं क्या करेंगे, देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम प्रकाश कहेंगे। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे में हमारा हो जाएगा टॉर्च। ठीक है, जैसे में हमारा टॉर्च हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। ठीक है, बल्ब हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा जैसे में। ठीक है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम प्रकाश कहेंगे। जैसे में हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि हमने एक टर्च लिया है। ठीक है, ये क्या है, टर्च है, और ये टर्च को हम क्या करेंगे, इसको जस्ट हम ऑन करेंगे, हम जस्ट इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इससे क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। तो वही है, वह प्रकाश का वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, हम उसे क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि प्रकाश आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हमारा दूसरा डिफिनेशन क्या है, हमारा दूसरा डिफिनेशन है प्रकाश का गुण। ठीक है, प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण क्या होता है, हम कह सकते हैं कि प्रकाश का गुण क्या क्या है। ठीक है, तो प्रकाश का गुण अनेकों है, बस हमें क्या करना है, 2 से 4 को हमें क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो हमें 2 से 4 को लिख देना है, उतना बहुत है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रकाश सीधा रेखा में गमन करती है। ठीक है, जो प्रकाश है, ये जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश क्या, ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे वैसे करके जाती है, इसको सीधा बारिएगा तो ये सीधा जाएगा, यानी प्रकाश सीधा रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश सीधा रेखा में गमन करती है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश सीधा रेखा में गमन करती है।
ठीक है। प्रकाश क्या सीधा रेखा में गमन करती है। और हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की क्या है ऊर्जा है। ये क्या है, ये जो बढ़ रहा है एक प्रकार की ये ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ये ऊर्जा है। प्रकाश तरंगों के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, ठीक है। प्रकाश तरंगों के रूप में विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो हमारा प्रकाश का गुण क्या है बोल रहा है, तो हम लिखेंगे 0.1 देकर, ठीक है। 1 प्रकाश क्या है, प्रकाश सीधा रेखा में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश सीधा रेखा, प्रकाश सीधा रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधा रेखा में गमन करती है। यह एक प्रकार के ऊर्जा है, ठीक है। क्या है, यह एक प्रकार के ऊर्जा है, ठीक है। यह एक प्रकार के ऊर्जा है। इसका चाल कितना होता है, प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये प्रकाश स्रोत, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहेंगे, स्रोत कहेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ जिस वस्तु से प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे, हम उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक है। प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक है। प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे में ये वस्तु है, ठीक है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में हमारा क्या ये वस्तु है और इसे हम जस्ट ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद इससे प्रकाश निकलता है, तो इसी को क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक है। इसी को प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो हमारा कितना क्या हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, ठीक है। टॉर्च हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा। तो आप जैसे में चंद्रमा हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, उससे प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब हमारा बोल रहा है प्रकाश स्रोत का प्रकार क्या होता है, ठीक है। प्रकाश स्रोत का प्रकार कितना होता है, ओके। प्रकाश स्रोत का प्रकार, तो प्रकाश स्रोत का प्रकार 2 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रकाश स्रोत का कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का क्या होता है, प्रकाश स्रोत कितना प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो एक होता है प्राकृतिक, फर्स्ट क्या होता है, प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा क्या होता है, मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित, ठीक है। मानव निर्मित स्रोत होता है, ठीक है। मानव निर्मित स्रोत। चलिए प्राकृतिक स्रोत क्या होता है और मानव निर्मित स्रोत क्या होता है। तो प्राकृतिक स्रोत हम उसे कहते हैं जो हमारे प्रकृति के द्वारा प्रकाश निकलता है, उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे में हमारा सूर्य हो गया, सूर्य से क्या प्रकाश निकलता है, तो हम उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जो हमारे ईश्वर का दिया हुआ है, जो हमारे भगवान का दिया हुआ है, उसी को हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे में सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि हमारे भगवान का दिया हुआ ये क्या है, प्रकाश है, जो इसे कोई ऑफ ऑन नहीं कर सकता है। जो कर सकते हैं तो हमारे भगवान ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, मानव निर्मित स्रोत। तो मानव निर्मित स्रोत क्या होता है, मानव निर्मित स्रोत क्या होता है, तो हम मानव निर्मित स्रोत को लिख सकते हैं कि जिस वस्तु से उस पर मानव ने बनाया है, जिस वस्तु को मानव ने बनाया है उसे हम क्या कहेंगे, मानव निर्मित स्रोत। जैसे कि हमारा क्या है, ये हमारा टर्च है। टर्च को किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, ये प्रकृति का देन है, नहीं, ये मानव का देन है, ठीक है। ये हम लोग ने बनाए हैं। इस टर्च को हम लोग ने बनाया है, इसे जब मन करेंगे हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, इसे तोड़ सकते हैं। तो क्या ये मानव ने बनाया है। तो क्या कहेंगे, जिस वस्तु ने मानव ने बनाया उसे हम मानव प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो इसी को मानव निर्मित स्रोत कहते हैं, ठीक है। मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं,
तो जिसके द्वारा मानव ने, जिस वस्तु को मानव ने बनाया है उसे हम मानव स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मानव निर्मित स्रोत। तो चलिए अब हमारा क्या है, अब हमारा है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है। तो चलिए हम इसे पहले क्या करेंगे, कुछ मिटा लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम मिटाएंगे। आप इसे बढ़िया से लिख लीजिए और लिख कर इसे याद कीजिए, और आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा लिखने से नहीं होता है, उसको कैसे समझाना है उसको शॉर्टकट में समझाइए ताकि वो अच्छे से समझ जाए। ये ना कि घुमा फिरा कर ऐसे वैसे करके लेकर आएंगे तो वो पगला जाएगा, कहेगा कितना लिखा है, काट के बस नंबर आपको क्या करेगा, काट के बस कहेगा हट 2 नंबर देना तो 5 नंबर का सवाल को। ठीक है, तो इसलिए उसको शॉर्टकट में दीजिए। ठीक है, शॉर्टकट में आप नोट्स बनाइए और याद कीजिए ताकि आपको भी ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो चलिए इसे हम क्या करेंगे, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और चाहे आप कॉपी में उतारिए। चलिए हम इसे क्या करें, मिटाते हैं। तो मिटाने के बाद हम क्या करेंगे, मिटाने के बाद हमारा क्या है, मिटाने के बाद हमारा प्रदीप्त क्वेश्चन था, प्रदीप्त वस्तु क्या है और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। तो हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे में मोमबत्ती जब जलता है तो उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, क्योंकि जहां मोमबत्ती जलता है वहां के आसपास में क्या होता है, रोशनी फैलती है। ठीक है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है या जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रदीप्त वस्तु, लिखेंगे प्रदीप्त वस्तु, जिस वस्तु से लिखेंगे हम जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित, ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहेंगे हम, उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे में, इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे में मोमबत्ती, जैसे में मोमबत्ती जलती है। ठीक है, मोमबत्ती हो जाएगा, हमारा टॉर्च हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण हो जाएगा। अब हमारा क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। तो अप्रदीप्त वस्तु को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रदीप्त क्या क्या है, इसका उल्टा लिख सकते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता है, बस यहाँ का लगा देना है, नहीं लगा देना है। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है तो लिखेंगे हम यहाँ जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे हम अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 6 सवाल में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। एक बार हम इसे क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। इस सवाल को क्या करेंगे हम, जो हमारा सवाल दिया है उसको हम एक बार रिवीजन करते हैं। तो हमारा है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, प्रकाश का गुण क्या होता है। तो जो हमारा प्रकाश होता है सीधा रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है, सीधा रेखा में गमन करता है। प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक प्रकार का ऊर्जा है, यह एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। अब हमारा तीसरा सवाल है, प्रकाश स्रोत क्या है। ठीक है, प्रकाश स्रोत क्या है, तो प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ओके, प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत के प्रकार क्या होता है, तो प्रकार इसका 2 होता है। ठीक है, 2 प्रकार होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्रकृति किसे कहते हैं, जो हमारे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ प्रकाश है उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे हम मानव निर्मित कहते हैं। ठीक है, मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। अब हमारा क्या है, प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में मोमबत्ती, बल्ब,